हेलो गाइस। सो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो स्टीरियो केमिस्ट्री में अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री एंड रिड्यूस सेलेक्टिविटी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका रिड्यूस सेलेक्टिविटी और एलिमिनेशन रिएक्शन में रिड्यूस सेलेक्टिविटी कैसे वर्क करता है, स्टीरियो केमिस्ट्री और उसका रिड्यूस सेलेक्टिविटी। तो यहाँ पर मैंने एक आपका लिखा हुआ है 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है और हमने एसिडिक कंडीशन यूज़ करा। तो 2 डिग्री अल्कोहल में जब आप एसिडिक कंडीशन यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव इस मतलब OH ग्रुप है ना, ये अपने लोन पर से इस H को ले सकता है। तो यहाँ से क्या बनाएगा, OH2 पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पर डोनेट किए हैं, सो कोई स्पीसीज जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो बेसिकली उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वाटर मॉलिक्यूल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और अगर वाटर मॉलिक्यूल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा और जैसे ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ऊपर से ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी है क्योंकि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारे पास बना हुआ है। अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि यहाँ से अगर मैं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड लगा हुआ है ना, मतलब sp3 ग्रुप है और sp3 कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होता है, तो इसमें हम रोटेशन अगर करेंगे तो आपका सिस प्रोडक्ट बन सकता है। और अगर हम यहीं से H एलिमिनेट कर दें तो ये PH ग्रुप इस CH3 के ग्रुप की ट्रांस है, तो ट्रांस है तो क्या बनेगा 90, मतलब ऑब्वियस बात है अगर ग्रुप ट्रांस है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस। ठीक है, सेम साइड है उसको सिस कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो सिस है वो 5% बनता है जबकि ट्रांस जो है वो 95% बनता है। तो बेसिकली जब सिस होगा तो लार्ज ग्रुप जो है वो एक साइड आ गए और अगर एक साइड आ जाएंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी आएगी, मतलब अनस्टेबल बनेगा। वेरेज यहाँ पर पीएच ग्रुप और CH3 ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस है और अगर ट्रांस है तो मतलब वहाँ पर क्या है, वो एक दूसरे से रिपल्शन नहीं करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, सो इसलिए ये स्टेबल बनेगा। तो एल्कीन में बल्कि ग्रुप अगर एक दूसरे के ट्रांस है तो वो स्टेबल बनता है, इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, सिस और ट्रांस हो गया तो ये हमारा स्टीरियो आइसोमर हो गया। इसी तरह से RS नॉर्मल भी होते हैं ना, तो RS होगा तो वो भी स्टीरियो आइसोमर होता है, सिस और ट्रांस से स्टीरियो आइसोमर है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास अगेन हमने यहाँ पर अल्कोहल लिया है बट नाउ इट इज़ अ काइंड ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपका देखो एक अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप, अल्काइल, तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। हमने एसिडिक कंडीशन अगेन यूज़ कर रखी है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इस H को ले लेगा। तो अगेन इसने क्या बनाया, OH2 पॉजिटिव। जैसे ऊपर रिएक्शन हुआ था सेम एज नीचे है, वहाँ 2 डिग्री हमारा, ये भी 3 डिग्री अल्कोहल ही है बेसिकली, नहीं 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन चल रहा था और यहाँ पर हम 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन दे रहे हैं। तो हुआ तो अभी भी वही कि यहाँ से OH2 बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल तो स्टेबल होता है, अगर वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल है तो ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऑब्वियसली बात है स्टेबल होता है, तो माइनस क्या हो गया, H2O। अगर यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या कंडीशन है हमारे पास, हमारे पास ये कंडीशन है कि अल्फ़ा कार्बन यहाँ भी है, अल्फ़ा कार्बन यहाँ भी है और अल्फ़ा कार्बन यहाँ भी है। सो अल्फ़ा कार्बन अगर मेरे पास यहाँ पे है तो मैं अल्फ़ा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर सकता हूँ। आप यहाँ से करोगे या यहाँ से करोगे तो सिमिलर ही है। यहाँ से करोगे तो अगर हम इसको कहें अल्फ़ा, हम इसको अल्फ़ा डैश लिख देते हैं। तो अगर आपने अल्फ़ा डैश से हाइड्रोजन निकाला तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ऑब्वियसली बात है ना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो H निकल गया, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो आपका इस तरह कंपाउंड बन सकता है। लेकिन अगर आपने इन दोनों में से किसी एक पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला तो आपका प्रोडक्ट आइदर ऑफ दिस, या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो या फिर यहाँ लगा लो, दोनों एक ही बात है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो अब मैंने लिखा है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है स्टेबल है और या फिर मेजर कह सकते हो उसे, और ये माइनर प्रोडक्ट है या फिर अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है, द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। ये जो एल्कीन है ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इसके इधर भी एक ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी तो एल्काइल ग्रुप लगा है, लेकिन इस वाली एल्कीन में सिर्फ नीचे ही एक ग्रुप लगा है, ऊपर तो कोई कार्बन के ऊपर तो कोई ग्रुप नहीं है। तो इसलिए ये वाली एल्कीन जो है इधर भी सब्स्टिट्यूटेड है, नीचे भी सब्स्टिट्यूटेड है, तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। जो एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गई, माइनर। दिस इज कॉल्ड रिजियो सिलेक्टिव। ये आइसोमर नहीं है, ये क्या है, रिजियो सिलेक्टिव है, कि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 में से किसी एक को चूज़ करना है, तो हमने इसको चूज़ किया कि स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड। दिस कॉल्ड रिजियो सिलेक्टिव, जहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं और 2 में से एक को चूज़ करना होता है, उसको हम रिजियो सिलेक्टिव कहते हैं। सिस और ट्रांस है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर। So this is a small topic about stereochemistry and reduced selectivity and elimination in elimination reaction. Next क्लास में हम elimination reaction के कुछ और पार्ट्स डिस्कस करेंगे, उसमें हम हॉफमैन एलिमिनेशन वगैरह भी डिस्कस करेंगे, सो दैट हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट पार्ट कवर अप होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब
for more useful videos. Thank you.